जी। अच्छा विपिन सर, एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या भारत को ये सब कुछ देखने के बाद शिक्षा नीति में भी बदलाव करना चाहिए कि भारत के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर भारत कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जो एमबीबीएस करने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है और आज वो सब सामने दिखाई दे रहा है आपके। पुष्पेंद्र जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है और मैं तारीफ करूंगा आपने जो सवाल पूछा है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और यहाँ पर इस दिशा में सोच जानी चाहिए सरकार की। जी। और क्योंकि मैं थोड़े दशक पीछे जाते हैं, 1988, 89 और 90 के आसपास, जब ये एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि हिंदुस्तान से बच्चे रुख करते थे यूएसएसआर की तरफ, सोवियत यूनियन की तरफ अपनी मेडिसिन पढ़ने, एमबीबीएस। तो पहला साल वो उनकी भाषा सीखते थे, रूसी भाषा पहला साल। उसके बाद वो एमबीबीएस की पढ़ाई करते थे और फिर आगे अगर स्पेशलाइजेशन करनी है, एमडी करनी है, एमएस करना है या इंटर्नशिप करना है। और उस समय मान्यता प्राप्त हुई थी उनकी डिग्री को, एमबीबीएस की डिग्री को, मेडिसिन की डिग्री को एमसीआई से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो ये इससे काफी एक नई उम्मीद की किरण बनी थी। जितने बच्चे जो यहाँ पर, जिनको मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिल पाया था किसी कारणवश, कि ये कारण था कि सीटें कम हैं और या वो कंपटीशन के इम्तिहान में पास नहीं हो पाए या उनके वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए किसी कारण से, तो उन्होंने वहां पर जाके पढ़ाई करते थे। लेकिन उनको क्या पता था कि ये जो सोवियत यूनियन है इसका पतन हो जाएगा और वो बिल्कुल ही अलग अलग रिपब्लिक्स में बिखर जाएगी और फिर उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो पहले एक महाशक्ति थी, वो वैसी महाशक्ति रहेगी नहीं। तो ये उससे काफी प्रभाव हुआ था वहां के बच्चों को और जो पढ़ रहे थे उस समय। तो ये ट्रेंड चलता आया है। यूक्रेन की भी अगर बात करें, बाकी मुल्कों के मुकाबले यहाँ पर जो सालाना इसकी फीस लगती है वो कम है। और यहाँ पर लेकिन अब सोच जानी चाहिए कि हम मेडिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को हर्बल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात करते हैं और उसी तरह से हमारे को प्रयास ये करना चाहिए कि हिंदुस्तान को एजुकेशनल डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बनाया जाए, ताकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, फॉरेन एक्सचेंज आए। उससे अच्छी क्या बात हो सकती है? आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है और आपके पास, और यहाँ पर ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ के जो हमारे डॉक्टर हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने वहां पर जाके उनकी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूके की बात करें, तो यहाँ पर और ब्रेन ड्रेन की हम अक्सर बात करते आए हैं, कितने दशकों से ये ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं। जो हिंदुस्तान की प्रतिभा है, क्षमता है, वो बाहर जाके मुल्कों को अपना योगदान देते हैं। तो यहाँ पर अगर ये रिवर्स हो जाए रिवर्स ब्रेन ड्रेन, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ की जो क्षमता है, प्रतिभा है, वो यहीं पर ही उनको मौके मिले। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नई सुबह का आगाज होगा। तो सोच जानी चाहिए। और खास तौर पे अब हमने देखा है कि हमारे बच्चों को जो जितने ये कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वहां पर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, बाहर के मुल्कों में उनको क्या तकलीफें आती हैं। पहले रेसिस्ट अटैक्स होते थे और तो ये चीजें से बचने के लिए सरकार की सोच जानी चाहिए। 21वीं सदी है, यहाँ पर हम लोग आत्मनिर्भर होने की बातें करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं। यहाँ पर अगर इस दिशा में सोच नहीं जाती कि हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स कुछ नए लेके आए, तो उससे बात नहीं बनने वाली यहाँ पर। और आप नई एजुकेशन नीति आई है, वो स्वागत योग्य है, लेकिन यहाँ पर और 2 कदम आगे चलने पड़ेंगे कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करी जाए कि यहाँ पर हम लोग बाकी बाहर के मुल्कों से बच्चे आए यहाँ पर पढ़ने के लिए। बिल्कुल तो फिर उसमें हिंदुस्तान का लोहा सारी दुनिया मानेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल।